इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। भारत को आजाद हुए पूरे 80 साल हो गए हैं। ऐसे में इस भारत देश ने कई चीजों को देखा है। इस साल भी भारत में जगह जगह पर छात्रों के आंदोलन ने पूरे देश में हिंसा की आग फैला दी, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन किया। पर उनके भाषण का एक शब्द अब सियासी तूफान खड़ा कर रहा है, दिमागी नक्सल। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जहां हथियारबंद नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, वहीं दिमागी नक्सल देश को गलत दिशा में ले जाने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस से लेकर सीपीआई, टीएमसी और सीजेपी तक विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। आखिर पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल किसे कहा और विपक्ष इतना नाराज क्यों है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया और ये कहा कि सुरक्षा बलों ने जंगलों में चल रहे बंदूकधारी माओवादी उग्रवाद को लगभग ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। जी हां, वो था दिमागी नक्सल। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नक्सली विचारधारा से जुड़े कुछ लोग अब दिमागी नक्सल के रूप में देश को गलत रास्ते पर ले जाने और युवाओं को गुमराह करने के मौके तलाश रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि माओवादी विचारधारा ने दशकों तक सत्ता के गलियारों और सलाहकार समितियों में अपने पैठ बनाकर सरकारी नीतियों को प्रभावित किया और ऐसे दिमागी नक्सलियों को अलग थलग करने की जरूरत है। पीएम मोदी के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हां, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पहले विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा जाता था और अब दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की हताशा से जोड़ते हुए भी सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से भी पीएम के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरभ दास ने कहा कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछने वाले शिक्षित युवाओं को नक्सली बताना सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के लेबल युवाओं की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल शब्द को लेकर कटाक्ष किया और खुद को इस लेबल से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के इस बयान का राजनीतिक असर कितना बड़ा है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में रोजगार, शिक्षा, युवाओं के मुद्दे और सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है। यही वजह है कि दिमागी नक्सल शब्द अब सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी और सरकार समर्थक इसे नक्सली विचारधारा के खिलाफ चेतावनी के तौर पर देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की आलोचना करने वालों पर ठप्पा लगाने की कोशिश बता रहा है। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने वाली की संभावना जताई जा रही है, खासकर तब जब देश में कई अहम राज्य चुनावों की राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल किया गया दिमागी नक्सल शब्द राष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा बनता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या दिमागी नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल वैचारिक लड़ाई के लिए सही है या फिर इससे राजनीतिक असहमति और ज्यादा बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।